मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बीरेन सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मैं इन सब से बात करूंगा, लेकिन एक हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, राकेश टिकैत, जिनके बिना पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक चीज़ों की चर्चा नहीं की जा सकती है, खास तौर पर इस दौर में। मैं आमंत्रित करता हूं राकेश टिकैत जी को। राकेश जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आज आपने भारत समाचार के दर्शकों के लिए समय निकाला। आपकी गर्मी कुछ शांत हुई या नहीं हुई? नहीं, यहाँ तो सर्दी है, ठीक है, बरसात हो रही। कुछ गर्मी कम हुई आपकी? नहीं, गर्मी कहाँ है, बगैर गर्मी के तो भाई बीजेपी अंकुरित नहीं होता। उतनी गर्मी तो चाहिए जिससे खाना बन जाए, तवा गरम हो जा, तवी गरम हो जा, लंगर भंडारे चल जाए, उतनी गर्मी तो जरूरी है। तो ये जो गर्मी वाली बात कही गई, ये क्या नागवार गुजरी आपको? ना ना, हमें कुछ नहीं गुजर रही, हमारे इनसे कोई मतलब नहीं किसी से। हमारा है मतलब जनता से। हमने जनता को कह रखा कि पुरानी गाड़ी से दौड़ लगाना चाहते हैं। अब तो मॉडल बंद हो गया, वो चलेगा ही नहीं। पानी लेकर बैठे रहो और जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे पानी डालना उसमें, उसे गर्मा नहीं देना, ना स्टार्ट होने देनी हो। 3-4 दिन और बात रह रही है, अपना शांति से अपना काम करो। इन बयानबाजी के चक्कर में नहीं जाना, ये तो चुनावी बयानबाजी है, इसमें नहीं जाना। ये शांति से क्या काम करना चाहते हैं आप? अशांति से तो काम चल ही रहा। क्या हमने कहा कि जो भी लोग आपके बीच में आते हैं, सरकार गांव में आ रही है अब, तो हमने कहा कि उनसे क्वेश्चन करो, सरकारों से उनसे सवाल जवाब करो, क्योंकि सरकार आपके दरवाजे पर आ रही है। उनसे सवाल जवाब करो, अस्पताल की बात करो, उनसे स्कूल की बात करो, उससे मजदूर की बात करो, अपने पशुओं के दूध की बात करो कि उनका क्या होगा, खाना महंगा होगा उसकी बात करो, महंगाई की बात करो, खाली रखे हुए सिलेंडर की बात करो, महंगी बिजली की बात करो, गन्ना भुगतान की बात करो, आलू की बात करो, हर इशू पे बातचीत करो, बेरोजगारी पे बातचीत करो। लेकिन वो दूसरी कोई चीज कहे उसके भलावे के में मत आना किसी के भी। अपने काम पे ध्यान दो, अपने रोजगार पे ध्यान दो, अपनी खेती बाड़ी पे ध्यान दो, जो आपके काम चल रहे हैं उस पर ध्यान दो। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्या सामाजिक और राजनीतिक ताना बाना इन दिनों है? इलेक्शन की चल रही, यहां पे कुछ बात थी तो चर्चा, लेकिन जनता नहीं बोल रही। वो बिल्कुल ये कह रही जी हम बिल्कुल शांत हैं और अपना काम कर लेंगे, हमें पता चलेगा क्या करना। हमें भी नहीं बताते हुए ना, हम उनसे पूछते कोई इस तरह की बात है। हम तो उन्हें कहेंगे भाई शांति बना कर रखना, कुछ बाहरी लोग आ रहे हैं, वे कुछ ना कुछ बात कहेंगे तो उनके ज्यादा चक्कर में नहीं आना। आप तो बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, पॉलिटिक्स भी कर चुके हैं, किसानी भी कर चुके हैं, यूनियन भी चला चुके हैं, आंदोलन भी कर चुके हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हैं। इस बार के चुनाव में और पहले के चुनाव में आप क्या अंतर पाते हो? मैं नॉर्मली पूछ रहा हूं, कोई ट्विस्ट नहीं है इसमें। पहले जनता को बका लगते थे ये, अब क्या नेता को जनता बका रही, ये अंतर है। और क्या अंतर आपने महसूस किया इस बार? और भाई इतना तो अंतर बहुत है, इतने में तो काम निपटा देंगे सारे ये। जब जनता को एहसास हो जाएगा कि करना क्या है और बताना नहीं, तो इतने में तो काम निपटा देंगे ये। जनता किसको निपटाना चाह रही टिकैत साहब? ऐसा है ना, जनता तो जो लोग उलझाने की बात करते हैं उसको निपटाना चाह रही। अभी भी आप गर्मी दिखा रहे हो? अभी भी आप गर्मी दिखा रहे हो? नहीं, हम नहीं, गर्मी, इतनी गर्मी तो जरूरी है। बगैर गर्मी के तो, बगैर टेम्परेचर के आए हुए तो कुछ होता ही नहीं। और जनता का अपना टेम्परेचर है कि उसका उससे काम चल जाएगा। ज्यादा हाई टेम्परेचर में तो भाई दिमाग खराब हो जा, ज्यादा नहीं। अभी जनता का टेम्परेचर कितना है टिकैत साहब? जनता का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक चल रहा है। किसान का तो 200 डिग्री रहता है। वो अपना शांति से अपना काम कर रहा है, उसकी गेल छेड़खानी ना करो। वो महंगी बिजली है, बहुत महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है, गन्नों का भुगतान भी नहीं है, फसलों के रेट भी उसके कम है। तो ये सारे सवाल उसके सामने हैं। सड़कें नहीं है, देश में बेरोजगारों की लाइन लगी हुई है, स्कूल बंद हो गए, लेकिन दूसरा इशू चल रहे हैं, उस पर जनता जानने वाली है नहीं। कल हमला हुआ असदुद्दीन ओवैसी पे?
हाँ, जांच होनी चाहिए भाई, हमला क्यों हो गया, और उन्हीं की सरकार में रहते हुए उन पर हमला कैसे हो सकता है? उससे भी कोई फायदा है क्या? ओवैसी साहब तो इस सरकार में नहीं है। नहीं नहीं, बी टीम है, कौन कह रहा नहीं है? कैसे, थोड़ा बताइए। नहीं, सब पता है। मुझे नहीं पता ना, आप ही बताओ। नहीं, सबको पता है जी, आपको भी पता है, सब पता है। पर किसी की गाड़ी, नहीं, उनकी गाड़ी पर तो हमला हुआ, सीसीटीवी फुटेज है। हाँ, हमला हुआ, नीचे मारी गोली उसकी, बराबर बराबर मारी, वो तो पकड़े गए, उनका हो जाए भाई, पकड़े तो गए वे, दौड़ के पकड़ लिए, उनकी जांच होनी चाहिए कौन है। हमला तो किसी पे भी हो तो हमला तो गलत है, लेकिन उनकी सरकार पे हमला हो जाए तो ये तो गलत चीज है। नहीं, वो सरकार में थोड़ी ना है। जी, वो सरकार में तो नहीं है ना। नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में तो है वे, उन्हें जिस गारंटी पर जाया गया था तो ये तो नहीं था कि हमला हो जाएगा। उन्हें तो सुरक्षा की जिम्मेदारी है भाई, बाहर से लोग आ रहे तो हर आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो आपको कैसे पता कि उनको गारंटी दी गई थी कि यहाँ कुछ नहीं होगा? नहीं नहीं, तो ये तो सरकार कह रही कि यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित है सब लोग। एक बाहरी आदमी यहाँ पे आया और वो बिल्कुल खुल के लगे हुए हैं अपने काम पे हैं, और उसके बाद में भी हमले यहाँ पर अगर हो जाए तो गलत चीज तो है। क्या आपको लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10, 14 और 23 वाले जो चुनाव हैं, मुद्दों से भटकाने की कोई कोशिश हो रही है? हाँ, कोशिश कर ले, ये भटकाने का भाई पॉलिटिकल आदमी का काम है। कि देखो, देश में एक ही चीज पे काम हो रहा कि वोट कैसे मिलेगी, विकास पे काम नहीं है, एजुकेशन पे कोई काम नहीं है, किसी चीज पे कोई काम देश में हो ही नहीं रहा। वोट कैसे मिलेगी, मुझे वोट दे दो, वोट दे दो, मैं मर गया बगैर वोट के। इनके तो हालात खराब हो जाएंगे, ना वोट ना मिले तो इन्हें नींद नहीं आती है, रात को 2-2 बजे जगा दे हमको भी। वोट चाहिए, वोट दे दो, बस और कुछ नहीं चाहता। नोट ले लो, मतलब नोट से महंगी वोट होगी, नोट ले लो, वोट दे दो। मतलब क्या बीमारी पाल दी भाई, क्या हो गया? सब भारत सरकार हमको 1 साल से नहीं मिली दिल्ली में, गांव गांव घूम रही है। क्या क्या बात बता। मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया है कि 10 मार्च के बाद कुछ लोगों की गर्मी खासतौर पर मुजफ्फरनगर, कैराना में शांत कर दी जाएगी। हाँ, नहीं, बिल्कुल है उम्मीद कि लगेंगे उस काम पे, लेकिन दिल्ली वाले उनके भी उस्ताद हैं। वे कह रहे कि इसे बढ़ाना ही नहीं मुख्यमंत्री, या दूसरे को बढ़ाओगे किसी को। ये आपको कैसे पता है? अरे हमें भी पता भाई, इनके अंदर की बात हमको भी पता। कौन बताता है अंदर से आपको? अंदर बतावे, हमारे भी तो लोग, हमारी भी तो सीआईडी है जो इसके अंदर काम कर रहे हैं। आप जासूसी कराते हैं? तो कह रहे हाँ, जासूसी करा रहे हम। क्या फायदा ऐसा काम करके? अरे ये खामा खा के बयानबाजी क्यों दे रहे? इनको करना ही नहीं चाहिए मुख्यमंत्री जी को इस तरह की बात। भाई एक तरफ ये कहते हैं कि 5 साल तक यहां कोई दंगा नहीं हुआ, और प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिल्ली की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मतलब 2 महीने में चुनावी बयानबाजी और जो 5 साल चलती है वो बयानबाजी में अंतर नहीं होना चाहिए किसी का भी। विकास पे काम करना चाहिए, अस्पताल, हॉस्पिटल, इन पे काम करना चाहिए। ये तो समाज को तोड़ने वाली बातचीत है, इन चीजों पे ना करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको डर लग रहा हो इस तरह के बयान आने के बाद मुख्यमंत्री का? नहीं, हमें किस चीज का डर? गर्मी वाला? नहीं, गर्मी वाला भाई जिस पर डर लगता होगा वो डरता होगा, हमें किस चीज का डर है? क्योंकि कहा उन्होंने मुजफ्फरनगर, कैराना स्पेशली मेंशन किया। भाई अगर उन्होंने करा है तो कौन उनके टारगेट पे है भाई, वो उसको देखेंगे। तो आपकी क्या अपील है जनता से? हमारी जनता से अपील है कि दिल्ली के बहकावे में मत आना। जो बाहर के लोग आ रहे हैं और माहौल को खराब करना चाहते हैं, मुजफ्फरनगर कोई ट्रायल फील्ड नहीं है कि मुजफ्फरनगर का ट्रायल फील्ड है, यहां पे ट्रायल करो हर चीज का। यहां मुजफ्फरनगर उस ट्रायल फील्ड पे अब वो स्टार्ट होने वाला इंजन है नहीं। जोनसे से ये पहले 2-3 बार जिस मॉडल से ये चुनावी रैली जीत चुके हैं,
अब वो वाहन पुराना हो गया। एनजीटी भी 10 साल पहले बंद कर चुकी है, गाड़ी ट्रैक्टर भी 10 साल पुराने बंद हो जाते हैं। तो पुराना मॉडल अब चलने वाला नहीं है। नया मॉडल कोई होता तो चल सकता था, अब नया मॉडल इनके पास में है नहीं। ये पुराने मॉडल को पेंट करके और उसका मॉडल नंबर गलत लिख के ये तो धोखाधड़ी कर रहे हैं। मॉडल पुराना है और उसका लिखेगा नहीं मॉडल नया है, तो 120B की वो और लगेगी, इन पे कार्रवाई होगी। अब तो ये छेड़खानी नहीं करना, किसी सरकारी दस्तावेज में छेड़खानी नहीं करना, तो कोई ना कोई धारा उस पर जरूर लगती होगी। आपकी बातों से साफ हो गया है कि आपने बीजेपी के खिलाफ काफी माहौल बना रखा है वहां। हमने तो नाम लिया ही नहीं भाई, नाम बताओ किसका लिया हो। नहीं लिया, इसीलिए तो हमारी पूछ रहा हूं। लड़ाई है सरकार से, हमारा इशू है सरकार से, हमारा इशू है अजय टहनी से, हमारा इशू है 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चला, सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। हमारा इशू उनसे है, हम तो अपनी बात कह रहे जनता को। सरकार भी तो बीजेपी की ही है ना। सरकार तो नहीं बीजेपी की होती। सरकार अगर बीजेपी की होती तो वो बात मानते। सरकार तो मोदी सरकार है, कंपनियां उसकी चलाती है, इनकी कहां सरकार है। तो आप वोट देने जाएंगे? हाँ, वोट देने जाएंगे। सबकी राय मशवरे से जाएंगे या अकेले जाएंगे? वोट का तो भाई अपना अपना अधिकार है। ये तो संविधान में हमको राइट दिया गया है और अपनी वोट किसी को बतानी नहीं चाहती। ठीक बात है। नहीं, मैं पूछ भी नहीं रहा। पहले बता दी थी, हमने वो नहीं बताएंगे। नहीं, पिछली बार आप सब इंटरव्यू में बता रहे थे ना आपने बीजेपी को वोट दिया था, इसलिए मैं दी थी हमने। कोई पछतावा तो नहीं? ना, कोई पछतावा नहीं भाई। उस टाइम के माहौल को देखते हुए वैसा माहौल है अभी। क्या है वोट, क्या है? क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, इन पर सब चीजों पे आदमी देख कर, विकास पे, उस पे, इन सब चीजों को वो देखकर जब आदमी अपना वोट देता है। आंखें खुल गई क्या? हाँ, खुल गई। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ठंड बहुत ज्यादा है, अपना ध्यान रखिएगा। अरे ध्यान है जी, धन्यवाद। क्योंकि गर्मी वाला मामला भी थोड़ा टाइम लगेगा। चलेगा, वो 3 दिन चलेगा और अभी चलेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों,